हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। आपके लिए बेटे फिर एक स्कीम लेकर आए हैं विद्या क्वेश्चन बैंक वाले। आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये आपके लिए, विद्या प्रकाशन मंदिर वाले। बेटे आपने वैसे क्वेश्चन बैंक तो लिया होगा और हम ये कोशिश करेंगे कि आपका पूरा कोर्स इस क्वेश्चन बैंक में होगा। 12th क्लास के लिए है बेटे, ये मैथमेटिक्स के लिए है, 12th क्लास गणित, और लेसन है हमारा ये बेटे संबंध फलन। वैसे हमने इसमें ये कोशिश किया है कि पूरे गेस्ट पेपर में आपको क्वेश्चन बैंक जो आपका है ये पूरा कोर्स इसमें कवर किया है। और हमारा ये मानना है, पूरा विश्वास है हमारा, कि यदि आप इस क्वेश्चन बैंक को ठीक से करेंगे, आप इसे पढ़ेंगे, अपनी प्रॉब्लम इसमें देखेंगे, तो आपका पूरा कोर्स और अच्छे नंबर आपके 80+ में मार्क्स आपके आएंगे बेटे। तो इस क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक में बेटे आप इसको ध्यान से दें, और कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए इसमें स्पेशल करा रहे हैं। ठीक, अब चलो हम पहला चैप्टर करते हैं शुरू। ये गणित का है बेटे, लेसन नंबर 1 है संबंध फलन। कौन सा लेसन है? संबंध फलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें करीब 10 मार्क्स का आता है बेटे। क्वेश्चन है, एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको ध्यान से पढ़ें। देखें फिर ये 19 का बहुत इंपॉर्टेंट, 19, 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। f(x) = 2x, f(x) = 2x। ठीक, कहता है x बिलोंग टू n। अब ये x बिलोंग टू n का मतलब जानते हो? x बिलोंग टू n का मतलब होता है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, n नेचुरल नंबर कहते हैं बेटे। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि ये 1 तो है, ऑन टू नहीं है, एकाएकी तो है पर आच्छादक नहीं। ये प्रूफ करना है बेटे हमें। सबसे पहले f(x) = 2x, f(x1) = 2x1, f(x2) = 2x2। तो क्या करते हैं, f(x1) की वैल्यू किसके बराबर? f(x1) = f(x2). तो कितना हुआ? 2x1 = 2x2। तो x1 = किसके आया? x2 के। तो ये बेटे एकाएकी तो है, 1 मैपिंग हो गया आपका, ये एकाएकी प्रतिचित्रण तो हो गया। अब हमें आच्छादक प्रूफ करना है, ऑन टू मैपिंग नहीं प्रूफ करना है कि ऑन टू नहीं है। इसका मतलब यह है, चूँकि जब प्राकृतिक संख्या है तो यदि हम इसको लेते हैं बेटे, तो इसकी जो पूर्व इमेज होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेट A है, ये सेट हमारे पास B है, ये फंक्शन का निशान f हो गया। हमने इसमें 1, 2, 3 लिख दिया। जब 1 लिखेंगे तो यहाँ 2 आया, 2 लिखा तो 4, 3 लिखा तो बेटे 6। अब देखिए यहाँ पे इसमें अगर हम 1 मान लें, 1 यहाँ माने, तो इसका पूरी इमेज 1 से पहले कोई आएगी नहीं। इसका मतलब 1 का रिलेशन इससे है, 2 का रिलेशन इससे है, 3 का रिलेशन इससे आ गया। लेकिन यदि हम यहाँ पर 7 लिख दें, 6 लिख दें, 7 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 14, 5 लिख देंगे तो क्या आएगा? 10। अब 5 जो हमने यहाँ लिखा अगर, तो यहाँ 10 आया। अब 10 नेचुरल नंबर में तो नहीं माना जाता, तो चूँकि नेचुरल नंबर जो होती हैं वो 1 to 9 होती हैं बेटे, 1 to 9 तक लेते हैं। तो इसका मतलब इसका कोई इमेज, और दूसरा ये कि यदि हम इस वाले में एलिमेंट में 1 ले ले, यहाँ पर 1 मानते हैं, तो इसकी पूरी इमेज इसके अंदर नहीं है कोई। तो इसका चूँकि 1 से पहले नेचुरल नंबर नहीं है, 0 आएगा, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है बेटे। ये ऑन टू मैपिंग नहीं है। ये कई क्वेश्चन है बेटे इंपॉर्टेंट, इनको जरा देखें। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आ रहा है बेटे, उसको जरा ध्यान से सुन लेना और कर भी लेना आप अपने आप। और इस क्वेश्चन बैंक में दे भी रखा है कि f(x) = cos x कोई फंक्शन नहीं है, ना आच्छादक है, ना ऑन टू है, ना 1 है। क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका। f(x) = cos x और f(x) = sin x, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखें बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में
ए बी ए माइनस बी 5 से विभाजित करता है तो एक तुल्यता संबंध होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, तुल्यता संबंध और ए माइनस बी के लिए कह रहा है। ठीक, अब जैसे तुल्यता संबंध के लिए बेटे क्या होता है, 3 टॉपिक होते हैं तुल्यता संबंध के लिए। नंबर 1 होता है स्वतुल्य, नंबर 2 होता है बेटे सम्मित, और नंबर 3 होता है संकर्मक। अब ये 3 रिलेशन अगर आपके आते हैं तो ये तुल्यता संबंध होता है, नहीं तो नहीं होता। अब हमें इसमें ये सोचना पड़ेगा कि ये हमारे पास नंबर 1 स्वतुल्य है या नहीं है। अब ये स्वतुल्य संबंध होना चाहिए बेटे। अब ये इसके लिए कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे नंबर फर्स्ट लेंगे हम, कौन सा फर्स्ट है, स्वतुल्य संबंध में a माइनस बी, ये कह रहा है हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि a माइनस बी जो है ये 5 से विभाज्य है। पाँच से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य कह रहा है, तो इसका मतलब अब हम पहला प्रूफ करेंगे स्वतुल्य a बिलोंग करता है किसको, पूर्णांक को, इंटीजर को। तो हम लिखेंगे a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो 0 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, अगर ये 5 से विभाज्य है तो स्वतुल्य संबंध हमारा सिद्ध हो गया बेटे। ठीक, स्वतुल्य है। अब हमें कौन सा सिद्ध करना है, दूसरा सम्मित संबंध। नंबर 2 हमारा आया सम्मित। सम्मित संबंध में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास a और b 2 नंबर हैं और बिलोंग किसको कर रहे हैं, i को, तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है, तो हम अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें बेटे, तो b माइनस ए भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब सम्मित संबंध भी हमारा प्रूफ हो गया बेटे। सम्मित संबंध ये भी प्रूफ हो गया। अब हमारा तीसरा बचा संकर्मक संबंध। अब हमें तीसरे को प्रूफ करना है। यदि तीनों संबंध सिद्ध होते हैं संकर्मक संबंध ए बी और सी बिलोंग करते हैं किसको, पूर्णांक को। इंटीजर के लिए कह रहा है, किसको कह रहा है बेटा, ये इंटीजर के लिए कह रहा है। जब हमारे ये तीनों संबंध सिद्ध होते हैं तो स्वतुल्य भी, सम्मित भी और संकर्मक भी। तो इसका मतलब तीनों संबंधों को मिलाने से कौन सा संबंध बनता है, तुल्यता संबंध बनता है। तो जब भी तुल्यता वाला संबंध आता है तो हमें ये तीनों प्रूफ करने होते हैं। स्वतुल्य, खुद का खुद से संबंध, सम्मित, सिमेट्री, ए बी से रिलेटेड है तो बी का ए से संबंध होता है, और संकर्मक ए का बी से, बी का सी से, तो इसका मतलब सी का संबंध किससे होगा, ए से होगा। अब हमें तीसरा संकर्मक देखना है। जब ये ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, बी माइनस सी 5 से विभाज्य होगा बेटे। पाँच से विभाज्य है,
यदि हम इन दोनों को जोड़ दें बेटे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी कट गया तो a माइनस सी भी 5 से विभाज्य होगा। राइट, यानी कि a का संबंध b से, b का संबंध c से और c का संबंध a से, तो संक्रमक संबंध हुआ, स्वतुल्य भी हुआ, सम्मित भी हुआ, संक्रमक भी हुआ, तीनों रिलेशन आ गए। इसका मतलब ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। फर्स्ट भी प्रूफ हुआ, सेकंड भी प्रूफ हुआ और ये थर्ड भी, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। यदि तीनों संबंध होते हैं तो वो संबंध कौन सा होता है बेटे? आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आपको तुल्यता संबंध के लिए आपको ये तीनों संबंध दिखाने पड़ेंगे। तुल्यता संबंध होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझें इसको, जैसे हमें मान लीजिए तुल्यता संबंध दिखाना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे ए का रिलेशन ए के साथ तो ये स्वतुल्य होता है, ए का रिलेशन बी के साथ तो बी का रिलेशन ए के साथ जरूर होता है, और ए का रिलेशन यदि मान लीजिए बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है तो एक ना एक दिन बेटे ए का रिलेशन भी किसके साथ, सी के साथ हो जाता है। ये स्वतुल्य होता है, ये सम्मित सिमेट्रिक होता है और ये ट्रांजिटिव होता है, संक्रमक संबंध कहते हैं। संक्रमक संक्रमण से बना है, ए का बी से, बी का सी से, तो बी गायब, ए का रिलेशन किससे, सी से होता है। ये पहला संबंध होता है स्वतुल्य, ये नंबर 2 होता है सम्मित और ये नंबर 3 होता है बेटे संक्रमक। यदि ये तीनों रिलेशन होते हैं तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आएंगे बेटे। 9 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x और जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 3x प्लस 4। ठीक, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे हमने वो को इकट्ठे किए हैं आपके लिए। वैसे क्वेश्चन बैंक में आपको करीब करीब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका जो पूरा सिलेबस है वो हमने कवर किया है, लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिए हैं जिनको हम आपको समझा रहे हैं, और हमें विश्वास है यदि आप इनको ठीक से करके जाएंगे तो आपका पेपर हर हालत में 80+ में नंबर आएंगे बेटे आपके। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x और जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4। विद्या क्वेश्चन बैंक वाले बेटे आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, आपके लिए बड़ा फायदा है, अच्छे सवाल आपको एक साथ मिलेंगे। तो ये कह रहा है एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें बेटे 3 फंक्शन दे रखे हैं देखो आपको, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एच ऑफ जी ऑफ की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे। एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रूफ करना है एच ऑफ जी और ऑफ एफ की वैल्यू बताओ। तो पहले हम लेफ्ट लेंगे बेटे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच, इसको ऐसी रहने दो, एच को, ओ को भी ऐसी रहने दो। अब यहाँ पे बेटे एक्स है हमारे पास होता है, तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जी ऑफ एफ एक्स की। तो जी, अब एफ एक्स का मान कितना हमारे पास 2x है बेटे, ये लिख दिया। अब जी वाले में h के प्लेस पर जो भी आपका x है यहाँ पे जी में, ये रहा 3x प्लस 4, इसके प्लेस पे 2x लिख दीजिए। तो ये आया 3 इंटू 2x और प्लस 4। सोल्व करिए कितना आया, h इंटू 6x प्लस 4 आ गया। अब h वाले में ये वैल्यू पुट कर दीजिए x के प्लेस पर, सिक्स एक्स प्लस 4। अब हमारे पास क्या है, ये रहा एच एक्स, इसमें x के प्लेस पे पुट कर दीजिए बेटे वैल्यू।
तो ये हुआ हमारे पास साइन x के प्लेस पर 6x + 4 फर्स्ट आ गया। अब हमें लेना है बेटे नेक्स्ट राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में h ऑफ g ऑफ f दे रखा है। तो यहाँ पे x हो या ना हो, हम यहाँ पे बेटे x अपने पास से मानते हैं लास्ट में। तो पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, g ऑफ fx ये रहा 2x, ये लिख दिया। अब g वाले में x के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2x, ये रहा g आपका। तो 3 × 2x और +4, तो ये हुआ आपके पास h × 6x + 4। अब h वाले में पुट करिए वैल्यू, फिर ये आप h वाला फंक्शन क्या है साइन x है, तो साइन x वाले में पुट कर दीजिए साइन 6x + 4, ये आ गया सेकंड। अब देखो दोनों साइड इक्वल है नहीं है, साइन 6x + 4 और साइन 6x + 4, तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ये प्रूफ हो गया आपका, LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे विद्या क्वेश्चन बैंक में, आपको हमने पूरे क्वेश्चन देने की कोशिश की है, ठीक है। हाँ, एक से एक अच्छा सवाल आपको देने की कोशिश की है बेटे, और आप इस क्वेश्चन बैंक को यदि ठीक से तैयार करेंगे तो आपके इसमें बहुत क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आया बेटे आपका ये क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू, बहुत अच्छा सवाल है बेटे, fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x, ठीक। तो ये कहता है x बिलोंग टू r मीन्स रियल नंबर द्वारा परिभाषित फलन 1-1 मैपिंग है और आच्छादक भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि 1-1 मैपिंग और ऑन टू मैपिंग है, हमें दोनों करने हैं। तो पहले हम इसमें लेंगे बेटे x मॉडुलस है यहाँ पे, ठीक। मान लीजिए x का मान, मॉडुलस x का मान x है, यानी कि x 0 से बड़ा है, तो fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x, ठीक। पहले हम 1-1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर आच्छादक के लिए चलेंगे बेटे। तो fx का मान इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x1 होगा, और fx2 का मान x अपॉन, यानी कि x2 1 + x2 होगा। दिस मीन्स अगर 1-1 है तो fx1 का मान fx2 के इक्वल होना चाहिए। तो x1 अपॉन 1 + x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 + x2 इक्वल होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आया हमारे पास x1 + x1 x2 x2 + x1 x2, देखो ये कैंसिल हो गया। तो x1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आया x2 के, इसका मतलब fx1 का मान किसके बराबर है fx2 के बराबर। तो कौन सा फंक्शन सिद्ध हो गया, ये 1-1 मैपिंग हो गया आपका ये। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर x का मान 0 से छोटा हो, इसमें हमने माना है ये x का मान 0 से बेटे ग्रेटर, 0 से ग्रेटर लिया है। यदि हम इसमें x का मान 0 से छोटा ले लें इसमें, तो क्या फंक्शन में चेंज आएगा बेटे, ये देखिए, मॉडुलस x इज इक्वल टू -x आएगा। फिर यदि x क्या हो 0 से छोटा हो बेटे, ये अगर 0 से कम है तो माइनस होगा मॉडुलस x का मान, तब क्या होगा fx इज इक्वल टू आया हमारे पास x अपॉन 1 - x। पहला लिखेंगे fx1 x1 अपॉन 1 - x1, फिर लिखेंगे fx2 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 - x2 आ गया। तो इसमें भी हमें यही करना है, fx1 इज इक्वल टू fx2
f(x1) इज इक्वल टू f(x2), राइट। तो क्या आया, x1 अपॉन 1 माइनस x1 और x2 अपॉन 1 माइनस x2। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अब ये हुआ हमारे पास x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ठीक है। देखिए ये कैंसिल, क्या बचा, x1 बराबर x2। यदि fx1 का मान fx2 के इक्वल आता है तो आपका फंक्शन कौन सा होता है बेटे, 1-1 मैपिंग होता है। अब ये क्या कह रहा है, इसमें ये आच्छादक भी कह रहा है, ये साथ साथ कि ये आच्छादक भी है, ये भी तो कह रहा है। देखो क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, कि ये फलन जो है हमारा 1-1 तो है ही, ऑन टू भी है। अब हमें इसे ऑन टू भी प्रूव करना है बेटे। f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x, ऑन टू प्रूव करने के लिए। तो इसमें सेट से भी कर सकते हैं बेटे, इसको समुच्चय a और b मान के भी कर सकते हैं। f a और b, ये सेट a है, ये b है, इसे डोमेन कहते हैं और ये रेंज होती है बेटे। डोमेन और रेंज से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बेटे इसको हम। तो ये आच्छादक भी होता है, जो 1-1 होगा फंक्शन तो आच्छादक भी होता है बेटे, ठीक है। जैसे इसमें दिया इन्होंने, मान लीजिए हम इसको आच्छादक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इस वाले फंक्शन में y मान लीजिए, y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स। x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये x है, ये x है, उधर ले जाइए सेपरेट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या आया, x माइनस एक्स वाई, x टेकिंग कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। दिस मीन्स x इज इक्वल टू आया y अपॉन 1 माइनस वाई, ये फर्स्ट। अब हम इसी में लेंगे बेटे x का मान, हमने आपके 0 से बढ़ा लिया है, आपके हम इसमें x का मान 0 से छोटा मानेंगे। तो जब हम 0 से छोटा मानेंगे तो y बराबर क्या आया, x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको उधर सेपरेट करिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई आ गया, राइट। x कॉमन तो 1 प्लस y आया, y के इक्वल, इससे x कितना आया, y अपॉन 1 प्लस y आ गया। देखो इसमें क्या है, दोनों के एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट आ रहे बेटे। इसका एलिमेंट आया x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई और इसका आया y अपॉन 1 प्लस वाई, यानी कि दोनों में डिफरेंट है, अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन आच्छादक नहीं है, ऑन टू मैपिंग, आच्छादक प्रतिचित्रण नहीं है, राइट। तो ये कौन सा है, 1-1 तो है पर आच्छादक प्रतिचित्रण नहीं है, राइट बेटे। ये आपका पहला चैप्टर हुआ है बेटे इसका। अब हम इससे नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे।